Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने हमारे टेंसेस हैं सब किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम फोकस करते हैं, सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, बट इन पैसिव वॉइस हम फोकस करते हैं किसमें बच्चों? ऑब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था कि एक्टिव वॉइस फोकस टू सब्जेक्ट 12 टेंसेज आते हैं, पैसिव वॉइस फोकस टू ऑब्जेक्ट 8 टेंसेज आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, रीना सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? पैसिव सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हमेशा जो है कोई भी टेंस होता है आपका, चाहे प्रेजेंट टेंस में चाहे पास्ट टेंस में, हमेशा हमें क्या यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3। क्लियर? तो आपको ये नहीं सोचना खाली आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आपके चेंज होंगे, अदरवाइज मेन वर्ब की आपकी फॉर्म कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मेन वर्ब आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। ओनली क्या चेंज करना आपको? ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल के हेल्प से बताया था कि रीना क्या आपका सब्जेक्ट है, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो एक्शन ऑफ द वर्ब कौन बताता है आपको? सब्जेक्ट बताता है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आप परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ये हमने कल डिस्कस करा था कि राम राइट्स अ लेटर। तो राम क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट्स क्या आपका वर्ब है, और लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल में हमने बोला कि राम पत्र लिखता है, बट अगर मैं बोलूंगी एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? राम के द्वारा लिखा गया है। तो मैं क्या बोलूंगी? ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो वो क्या हो जाएगा आपका? पैसिव वॉइस। अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो ये हम डिटेल में कल कर चुके हैं और हमने देखा था कि किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं। तो आई का मी, वी का अस, यू रिमेन यू, राइट? ही का हिम, शी का हर, इट रहता है, और दे का देम। तो कल हमने कहा था बच्चों कि किस तरह से अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और आपको कोई सेंटेंस आता है और वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वो हमने कल डिस्कस करा था। आई राइट अ लेटर, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी हो जाएगा। हरी हेल्प्स मी, तो क्या होगा कि आई एम हेल्प बाय, क्योंकि आई के साथ क्या यूज करते हैं हम? यहाँ पे इज एम आर आपको यूज करना है, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, और मेन वर्ब की आपको क्या यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ आपने क्या देखा? सब्जेक्ट में फोकस किया है, राइट? यहाँ हमने किस पे फोकस किया है? ऑब्जेक्ट में फोकस किया है, और ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा है, तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस करा था हमने। अब हम नेक्स्ट टेंस देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, राइट? जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस को यूज करते हैं। तो यहाँ का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस इज। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं बच्चों? इज, एम, आर। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने क्या करा था कि इज, एम, आर के साथ हमने थर्ड फॉर्म को यूज करा था, बट यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, बट इनके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? बीइंग। तीनों के साथ हमने क्या ऐड करना है? बीइंग, BEING, और फिर हम यूज करेंगे MV3। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। तो कंफ्यूज ना करें, वहां पे भी हमने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगे? आपके इज, एम, आर होंगे, बट वहां पे हमें डायरेक्ट जो है इज, एम, आर के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। क्लियर? तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर।
तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखा, इज एम आर, बीइंग और MB3 और बाय, जैसा हम एज यूजुअल हमने फर्स्ट में यूज करा था वैसे आपको यहाँ पे भी यूज करना है बाय। आई एम राइटिंग अ लेटर, अब क्या है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करते हैं, ING वर्ब करते हैं यूज वर्ब की। आई एम नॉट नेगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, राइट। और अजीत डज नॉट हेल्प। तो आप देखते हैं इसमें बच्चों, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। एम क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, क्लियर। राइटिंग क्या है, MB आपका जो है मेन वर्ब है। लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब, ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं हम। अब हमने क्या है यहाँ पे, पहले आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से आपको चेंज करना है। तो इज एम आर के साथ क्या यूज करना है आपको, बीइंग। रूल सेम है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर। अब ए लेटर के साथ क्या आएगा, एम तो आएगा नहीं क्योंकि आई के साथ एम आता है। तो क्या यूज करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, अ लेटर इज बीइंग रिटन, ये हमारा MB3 ही रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो आपको क्या यूज करना, थर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या चेंज करा, हमने बीइंग को यूज करा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा, बीइंग, इज बीइंग। और अ लेटर, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बाय मी। अब आई है तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है MB3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, तो ये आपका रिटन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है, बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। एम आई राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इज अ लेटर। अब क्योंकि लेटर के साथ क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप, इज, तो क्या लिखेंगे आप, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बी। तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, तो यहाँ पे आप देखेंगे MB3। तो कोई आपको चेंज नहीं करनी मेन वर्ब की फॉर्म को, खाली आपको क्या चेंज करना है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है। अजीत डज नॉट हेल्प मी, तो क्या लिखेंगे कि मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, राइट। तो आई एम नॉट हेल्ड बाय अजीत, तो आई के साथ ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, एम। इज नहीं यूज करेंगे, आई एम। आर नहीं यूज करेंगे, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग, यहाँ पे बीइंग भी आएगा बच्चों, बीइंग हेल्ड बाय अजीत, क्योंकि ये क्या है बच्चों, और सॉरी ये क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया है यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो दिस इज नॉट योर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अगर यहाँ पे होता अजीत इज नॉट हेल्प या इज नॉट हेल्पिंग मी, क्या होता अगर अजीत, अजीत इज नॉट या इज हेल्पिंग या इज नॉट हेल्पिंग, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग मी। अब क्या है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा, नेगेटिव है, राइट। तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, राइट। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड बाय अजीत, क्लियर। अब ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए हमने यहाँ लिखा
कि आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, तो ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से मिक्स करके आएंगे तो आप चेक करें उसको। तो अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी, कि अजीत मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, ये ऐसे ही रहेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे आ जाएगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प बाय अजीत। क्लियर। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग यूज करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। तो हमने क्या यूज करना है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और इसके साथ क्या यूज करना है, MV3। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा था, उसमें हमने क्या करा था, इज, एम, आर प्लस MV3। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि हमने अभी टेंसेस करे तो आपके माइंड में जो है अभी याद होंगे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और अब हम करें प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलते हैं हम बच्चों, कंप्लीट टेंस, राइट। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैज, हैव। अब आपको इसके साथ क्या यूज करना है, हैज, हैव के साथ हैज, हैव प्लस बीन, और इसके साथ MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, हैज बीन, हैव बीन। क्या है, हैज बीन और हैव बीन, राइट। तो पैसिव सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, MV3 बाय, और पैसिव ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। अब आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही यूज करते हैं, तो हमें पैसिव वॉइस में भी क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो शी क्या है आपका बच्चों, सब्जेक्ट, हैज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और फिनिश्ड क्या है आपका, MV3 है। हर वर्क क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। हर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। हर वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, हर वर्क से हमें कहाँ चलना है, आगे चलना है, राइट। तो हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड एज इट इज रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म हम वहां पे भी यूज करते हैं और यहाँ पे भी हमें यूज करनी है। तो हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हर वर्क। तो ये आपका हर वर्क हो गया। हैज के साथ क्या यूज करना, बीन, ये आपकी MV3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय, अब क्या है यहाँ पे, शी, तो शी के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, हर। क्या यूज करते हैं, हर। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हर। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज नॉट। अब इसी को हमने क्या करा, नेगेटिव बनाया। तो शी हैज नॉट, शी हैज नॉट फिनिश्ड, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट क्या हो गया आपका नेगेटिव, और ये क्या है आपका MV3। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि हर वर्क, अब ऑब्जेक्ट को जो है आप बिल्कुल जो है अभी आपको जो है पता चल गया होगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को शुरू में रखते हैं, कब, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हर वर्क हैज नॉट बीन, क्या आ जाएगा, हैज नॉट बीन। अब आपको बीन ऐड करना है, हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शी, तो शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी को हमने क्या बनाया है, इंट्रोगेटिव। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका MV3, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर।
बीन फिनिश्ड बाय हर, क्योंकि शी का क्या हो जाएगा बच्चों, हर हो जाएगा। क्लियर। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो दे क्या है आपका सब्जेक्ट, हैव क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, ये MV3 है, राइट, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वाई हैज द प्रोजेक्ट, हैज ऐसे ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो क्योंकि यहाँ पे दे था तो दे के साथ क्या यूज करा हैव, वाई हैव दे, बट प्रोजेक्ट क्या है, एक है सिंगुलर है, तो हम यहाँ क्या यूज करें, वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड। तो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म यूज करें, यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म यूज करें, बस आपको ऐड क्या करना है, बीन ऐड करना है, और किस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। क्लियर। तो हैज हैव के साथ क्या यूज करना है आपको, बीन यूज करना है। क्लियर। इज एम आर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना था, बीइंग यूज करना था, BEING। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना था आपको, सिंपल सा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करने थे, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी हमने 3 टेंसेस करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और तीनों में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको यूज करना है। फोर्थ है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप कोई चेंज नहीं होता, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, नो चेंज। क्लियर। तो क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो पैसिव वॉइस या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, आप नहीं चेंज करेंगे। क्लियर। तो पहले हम रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या क्या यूज करा, तो एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे लेआउट देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा था बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीनों में कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या हमने यूज करा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे ऐड कर लो पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा था बच्चों, इज एम आर प्लस MV3। इसमें हमने क्या यूज करा था बच्चों, इज एम आर बीन और MV3। इसमें हमने क्या यूज करा बच्चों, हैज, हैव प्लस बीन एंड MV3। क्लियर। और यहाँ पे भी प्लस MV3। तो क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज करा था। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, और आप घर में भी ऐसे ही लिखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या चीजें यूज करी थी। क्लियर। तो ये आप नोट कर लें। तो इस तरह से आप घर में भी नोट्स बना सकते हैं कि हमने कहाँ पे क्या चीजें यूज करी। अभी हम जो है कंपेयर करते हुए भी चलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा था और पास्ट में हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं। क्लियर। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, नो पैसिव वॉइस, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट में, दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर। तो अभी आपको क्लियर है कि हम अभी इसको यहाँ लिख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे हमने यूज करा था इज एम आर प्लस MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यूज किया था। क्लियर। अब देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हम यूज करते हैं या हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इज एम पास्ट में क्या बन जाता है आपका, वॉज बन जाता है, और आर का क्या बन जाता है, वो। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर्ब। तो ये दोनों हमारे चेंज हो गए किसमें, वॉज में, और ये किसमें चेंज हो गया, वो में। क्लियर। किसमें, पास्ट टेंस में। क्लियर।
पास्ट टेंस में इज एम आर किसमें चेंज हो गया, वॉज और वर में। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, वॉज और वर, और एज यूजुअल आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है इन पैसिव वॉइस। क्लियर। तो आई के साथ भी आपको वॉज यूज करना है, ही शी के साथ भी आपको क्या यूज करना है, वॉज। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना बच्चों आपका, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बना, पास्ट पैसिव सब्जेक्ट वॉज अ वर्ब, वॉज और वर MV3 बाय, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे किस तरह से। पहले हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, पैसिव सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को रखना है, फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखना है, देन पुट वाई, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को रखना है। तो उसमें कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैं बार बार आपको हर सेंटेंस में बता रही हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, या कौन सा वर्ब है, और किस तरह से आपको ट्विस्ट करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट। ये क्या है, V2, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा होगा हमने कोई भी टेंस करे तो इसमें क्या है, ये सारे एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम वर्ब को चेंज कर रहे हैं। बट पैसिव वॉइस में मेन वर्ब आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट ऑक्सिलरी वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, और स्नेक। तो एक स्नेक है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। तो ए स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। क्लियर। तो यहाँ पे अब आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने कहाँ से शुरू करा बच्चों, ऑब्जेक्ट से शुरू करा, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, किल्ड MV3 बाय मी। क्लियर। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो जैसे मैंने पहले आपको एक टेबल दी है कि उसको लर्न करें कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। क्लियर। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से आपको चेंज करना है। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। तो आई किल्ड द स्नेक, a snake was killed by me. Clear. Let's see the next sentence. You rang V2 bell. तो आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को देखना है किस तरह से आपको चेंज करना है। इसीलिए हमने टेंसेस में आपको बताया था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बेल, क्योंकि ये भी सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज। द, राइट, यू रैंग द बेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बेल वॉज रंग, रिंग, रैंग, रंग। तो ये क्या है, V2 है आपका, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। बाय, अब यू का क्या रहता है, इट रिमेन सेम, यू का यू ही रहेगा आपका। द बेल वॉज रंग बाय यू। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये MV3 है आपका, और यू क्या है आपका, सब्जेक्ट। और वैसे क्या है ये आपका पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर। डिड यू राइट अ लेटर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिड यू राइट अ लेटर। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म डिड आ गया, राइट अ लेटर। लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि लेटर है तो लेटर के साथ डिड नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉज अ लेटर, राइट। तो वॉज पहले आ गया, वॉज अ लेटर। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। तो यू इट रिमेन सेम, तो यू का यू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये MV3 है, और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि सेंटेंस को लिखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर आप अपने आप चेंज करेंगे, अरे भाई हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना और एंड किससे करना है, सब्जेक्ट से एंड करना है, राइट। वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। क्या लिखेंगे, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब होगी, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट।
तो डिड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज करेंगे क्योंकि लेटर है, वाई ए लेटर वॉज, वाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, तो यू रहेगा, लेटर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज को यूज करेंगे, वाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, MV3 हमारा चेंज किया हुआ, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारे चेंज हुए हैं। कहाँ पे हमें क्या यूज करना है, जैसे अभी तो हमारा सेम है क्योंकि सिंगुलर था तो हमने वॉज यूज करा है, अगर प्लूरल होगा हम क्या यूज करते, वॉर यूज करते, राइट। या आई किल्ड स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्नेक्स वर किल्ड बाय मी, राइट। अगर दे होता दे किल्ड अ स्नेक, तो ए स्नेक वॉज किल्ड बाय देम, क्लियर। तो इस तरह से आपने जो है उसको चेंज करना है। या वी किल्ड अ स्नेक, तो क्या होता है, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय अस, वी का क्या हो जाता है बच्चों, अस हो जाता है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है। अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो आपको वॉज और वर का यूज करना है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपको इज एम आर का यूज करना है, सिंगुलर के साथ जो है आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, क्लियर। तो ये हमारे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट, यहाँ क्या यूज करते थे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते थे, इज, एम, आर, और इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, बीइंग प्लस MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। बट अब पास्ट टेंस है तो अभी हमने क्या यूज करा था बच्चों, पास्ट टेंस डेफिनेट में वॉज और वर्क को यूज करा था, क्या यूज करा था, वॉज और वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इज एम आर की इंस्टेड ऑफ इज एम आर हम पास्ट में क्या यूज करेंगे, वॉज, बीइंग और वर्क, बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, वॉज बीइंग, वर बीइंग, क्लियर। तो पैसिव सब्जेक्ट वॉज और वर बीइंग प्लस MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, क्लियर। लेट्स सी, ही क्या है आपका, यहाँ पे ही क्या है आपका, सब्जेक्ट, वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, क्लियर। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो आप अपने आप बनाइए इसको, क्या बनेगा बच्चों, ए लेटर वॉज बीइंग, राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन बाय, ही का क्या होगा बच्चों, हिम, a letter was being written by him। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, क्लियर। तो बहुत आसान है ना बच्चों, अगर आपको एक टेंस समझ में आएगा तो दूसरा जो है अपने आप समझ में आएगा कि किस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं। जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करा था वही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करें, बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे चेंज हुए हैं बट जो मेन वर्ब है उसमें जो है हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है और उसके साथ हमने क्या यूज करा, बीइंग, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लूरल, द फार्मर्स क्या है आपका, प्लूरल है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, सोइंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब, द सीड्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। सिंपल टेंस कर रहे हैं हम, राइट, कि फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, कि फार्मर्स क्या कर रहे थे, सीड्स सो कर रहे थे, बो रहे थे, राइट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब द सीड्स है हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इससे हम सेंटेंस को शुरू करेंगे, द सीड्स वर बीइंग, अब आपको क्या ऐड करना है, बीइंग, द सीड्स वर बीइंग, अब सोइंग का क्या हो जाएगा, सोन, बाय द फार्मर्स। तो सब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, एंड में रखना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो उल्टा करना आपको पूरा सेंटेंस को, वर्ब को आपको बीच में रखना है बट क्या ऐड करना, आपको बीइंग ऐड करना और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर।
द फार्मर्स वर बीइंग the seeds were being sown by the farmer. Clear? Why were you not writing a letter? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Why were you not writing a letter? तो you क्या आपका subject and this is your letter is your object. तो क्या हो जाएगा? Why was a letter not being written by you? Similarly, was Hari writing a letter? सिंपल सा पूछा है, क्या हरि जो है लेटर लिख रहा था? तो यहाँ पे क्या आएगा? Was a letter being written by Hari? तो सिंपल सा है, हमें was और वर्ब के साथ क्या यूज करना है बच्चों? being और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज करा था? is, am, are. और being के साथ हमने क्या यूज करा था? MV3. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यूज करा था. क्लियर? तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं. और अभी हमने पास्ट के दो टेंस करे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आप लोग इनको नोट करें. और क्योंकि आपको समझना है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे. क्लियर? तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि कहाँ पे हमें किस तरह से यूज करना. और यहाँ पे हम सिंपल सा है कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, सो दैट कि आपका रिवीजन भी हो रहा है, साइड बाय साइड आपका रिवीजन भी हो रहा है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज करा था या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या यूज करा था. तो अभी हमने जितना पढ़ा उसको एक जो है क्विक रिविजन करते हैं उसका. तो हमने सबसे पहले करा सिंपल प्रेजेंट टेंस. रूल मैंने आपको पहले बता दिए थे कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमको यूज करना है. और कौन सी चार टेंसेस है जिनमें हमें चेंज नहीं करना है? दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. चार ऐसे टेंस है जिनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस. क्लियर? तो जितने हमारे टेंसेज हैं, बार बार बोल रही, जितने हमारे टेंसेज हैं सारे के सारे किसमें है? एक्टिव वॉइस में. क्लियर? 8 टेंसेज हमारे किसमें है? पैसिव वॉइस में. तो फर्स्ट हमारे क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे हमने करा आई राइट अ लेटर. तो हमें सिंपल सा इसके रूल याद करने. इज एम आर के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. लेटर इज रिटन बाय राम या बाय मी. अगर आई है तो क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे. राम है तो राम लिखेंगे. राइट? और अगर सीता है तो क्या लिखेंगे? बाय हर. क्लियर? ही है, अगर किसी और के लिए लिखेंगे ही के लिए तो बाय हिम. राइट? हरी हेल्प्स मी. तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई एम हेल्प, क्योंकि आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम. आई एम हेल्प बाय हरी. तो यहाँ पे हमने इसको रिवीजन किया है. नेक्स्ट इज योर कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेम हमारे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, बट आपको क्या ऐड करना है? बीइंग. राइट? तो आई एम राइटिंग अ लेटर. तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, बट पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. क्लियर? नेक्स्ट है आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस कंप्लीट टेंस बोलते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस को इनकम्प्लीट टेंस कहते हैं. तो इसमें हम हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बट जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? बीन, हैज बीन, हैव बीन. तो हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर. शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क. हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर. तो आपको बीन में फोकस देना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग को फोकस देना है, BEING. बट थर्ड फॉर्म आपकी एज इट इज रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी. क्लियर? यहाँ पे हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हैज शी फिनिश्ड हर वर्क? हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर? तो हमारा क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब जो है आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे. अगर प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर है तो हैज. हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर? Why have they not completed the project? Why has the project? क्योंकि यहाँ पे हमने have यूज करा, बट यहाँ पे हमने has यूज करा है क्योंकि the project है. क्लियर? नेक्स्ट है सेम जैसे भी मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, नो पैसिव वॉइस. तो नेक्स्ट इज योर सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? ऑलवेज यूज V2. वर्ब की सेकेंड फॉर्म. कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो इसमें हमें क्या यूज करना है? वॉज और वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना है बच्चों?
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। तो वहां पे हमने क्या करा था, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या यूज करा हमने, वॉज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करने, वॉज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हमें क्या यूज करना है, वर का यूज करना है। तो वॉज और वर आपको यूज करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमने करा है बच्चों कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं। तो जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग यूज करते हैं, सेम हमें यहाँ पे भी करना है, वॉज बीइंग या वर बीइंग का यूज करना है। तो एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस है कि he was continuous tense, sorry continuous tense है, तो he was writing a letter कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, was being written। तो a letter was being written by him, he का क्या हो जाएगा बच्चों, him। अगर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, they आएगा, they were writing a letter, क्योंकि लेटर है एक है, तो हम क्या लिखेंगे, letter was being written by them, दे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, them हो जाएगा, क्लियर। तो he was writing a letter, अगर letters होगा तो क्या होगा, the letters were being written by him, क्लियर। तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, अदरवाइज बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हमने जितना भी पढ़ा है, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हमने पढ़ा है, तो इनको आप घर में रिवाइज करें और कंपेयर करते हुए चले। जैसे हम जो है, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करें तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। तो कल हम जो है, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।